अगर आपके शरीर के अंदर में 15 सिम्टम हमेशा बने रहते हैं या फिर इनमें से मैक्सिमम यानी कि 8 से 10 सिम्टम हमेशा बने रहते हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के दे सकता हूं कि आपके फेफड़े के अंदर में, लंग्स के अंदर में फ्लूइड भर गया, पानी भर गया, जिसको पल्मोनरी एडिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक आम बीमारी हो सकती है, लेकिन इतनी आम नहीं है कि इसको हम इग्नोर करें या फिर अवॉइड करें। ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है। तो आइए एक एक करके सारे के सारे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। और ये सिम्टम अगर आपकी बॉडी में है तो इसका मतलब फेफड़े में पानी है, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वीडियो के एंड में आपको मैं ये ट्रीटमेंट भी दूंगा, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, किसी हॉस्पिटल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका फेफड़े का पानी परमानेंट रूप से सुखा देगी। ये दवाई जो मैं आज यहाँ पे बताऊंगा आपको, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, बहुत ज्यादा यूजफुल ये वीडियो है। इससे बेस्ट वीडियो कोई होने वाली नहीं है, इतना आप यकीन मान के। दोस्तों, आइए सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर ये सिम्टम आपको हैं तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। सिम्टम नंबर 1 क्या है? अगर आपको लंबे समय से कंटिन्यू खांसी की समस्या बनी हुई है, कंटिन्यू आपको खांसी हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका थूक जो है, जो हम थूकते हैं, थूक अगर आपका झागदार आता है, बबल्स में आता है, तो इसका मतलब है आपको फेफड़े के अंदर में पानी की शिकायत हो सकती है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, सेकंड नंबर सिम्टम क्या है? अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आना चालू हो गया है, काफी लंबे समय से, 1 महीने से, 2 महीने से, अगर आप ऐसे टेम्परेचर में बैठे हैं जहां पे कोई हीट नहीं है, कोई गर्मी की बात नहीं है, अगर ऐसे में भी आपकी बॉडी से टप 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 पसीना अगर आपको गिर रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि आपको पल्मोनरी एडिमा हो गया है, आपके फेफड़े के अंदर में पानी का जमाव होना शुरू हो गया है। दूसरे नंबर का सिम्टम यह है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, चिंता या फिर स्ट्रेस होना, क्योंकि जब फेफड़े के अंदर में, लंग्स के अंदर में पानी जमा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो संतुलन, मानसिक संतुलन है, वो थोड़ा सा एक तरह से बिगड़ जाता है। ऐसे में चिंता और स्ट्रेस व्यक्ति सबसे पहले लेना चालू कर देता है। ये नेचुरल होता है, ऐसा नहीं कि किसी रीजन की वजह से ऐसा होता है, किसी दूसरे बाहरी रीजन की वजह से ऐसा नहीं होता है। ये नेचुरल ही एक ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है कि व्यक्ति के मन में दुनिया भर की चीजें चलती रहती है, दुनिया भर की चीजों को लेकर व्यक्ति टेंशन में आ जाता है और स्ट्रेस लेना चालू कर देता है, और बेचैनी इसकी वजह से होनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, सिम्टम नंबर 4 की बात करते हैं। जब व्यक्ति स्ट्रेस लेगा, चिंता लेगा, तो इसकी वजह से उसको अंदर ही अंदर में घुटन होना चालू हो जाती है। अंदर ही अंदर को व्यक्ति को लगता है कि जैसे मेरे दिल के ऊपर में, मेरे यहाँ पे कुछ बोझ सा रखा हुआ है, कुछ भारी सामान रखा हुआ है, और उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि उसको किसी ने दबा दिया है। चौथा नंबर सिम्टम ये है। 5वें नंबर सिम्टम की बात करते हैं हम, कि स्किन का जो कलर है, हमारी जो स्किन है, उसका रंग चेंज होना शुरू हो जाता है, स्किन का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में 5वां नंबर सिम्टम ऐसा दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों, सिम्टम नंबर 6 की हम बात करते हैं कि सांस का जो खिंचाव होता है ना, सांस जब हम लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। कई बार ऐसे सिचुएशन भी देखी जाती है कि जब भी व्यक्ति सांस लेता है, सांस के खिंचाव के टाइम पे जैसे सांस खींचता है, तो ऐसा लगता है कि उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ रही है। जैसे हम लोग नॉर्मली सांस ले रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली सांस मैंने लिया, अगर पल्मोनरी एडिमा की यानी फेफड़े के अंदर में पानी भर गया है, तो ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा सा जोर लगेगा, और जैसे ही जोर लगेगा तो छाती के अंदर में थोड़ा सा दर्द भी उसको महसूस होगा। ये सिम्टम नंबर 6 है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे बंदा सांस लेता है तो घरघराहट की आवाज, समझ रहे हो, ऐसा लगा कि अंदर में जैसे हम हुक्का पीते हैं ना, जैसे हम हुक्का पीते हैं, तो हुक्का पीते हैं तो नीचे से पानी की गुड़ 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 की आवाज जैसे आती है। देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक ऐसे ही जब भी आप सांस लेंगे, ये हर एक केस में नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब भी व्यक्ति सांस लेता है, तो सांस लेते ही उसको अंदर से घरघराहट की आवाज अंदर ही अंदर फील होती है, वो बाहर तक नहीं आती है, अंदर ही अंदर वो घरघराहट की आवाज फील होती है। तो अगर सिम्टम नंबर 7 भी अगर आपसे मैच खाता है, तो आपको तुरंत चेकअप करवाना चाहिए और तुरंत आपको इसका ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। अब दोस्तों, सिम्टम नंबर 8 की हम बात करते हैं कि दिल की धड़कन का बढ़ना। देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, तो एंजाइटी 40% से ज्यादा व्यक्तियों को, जिनको या तो बहुत ज्यादा मेडिसिन से उसने खा लिया और लीवर उनका कमजोर हो गया है,
ये मैंने काफी सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। या तो लीवर कमजोर होने की वजह से या फिर लीवर फैटी होने की वजह से, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से, तो उनका दिल कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से दिल की घबराहट का बढ़ना, ठीक है, दिल की धड़कन का बढ़ना, तो ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे फेफड़े के अंदर अगर पानी का जमाव इकट्ठा हो गया है तो ऐसे में भी दिल की धड़कन 100% रूप से आपकी बढ़ जाती है, दिल की धड़कन आपकी तेज हो जाती है। तो अगर आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई है तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चेकअप तुरंत प्रभाव से आपको जरूर करवाना चाहिए। अब दोस्तों सिम्टम नंबर 9 की हम बात करते हैं कि छाती के अंदर में हमेशा दर्द बना रहेगा। लेकिन देखिए इसमें दो कंडीशन आती हैं, किस किस कंडीशन में बना रहेगा। देखिए अगर आप सीधा लेटते हैं, अगर आप सीधा लेट जाते हैं, पिल्लों का इस्तेमाल करके लेटते हैं, तो ऐसी कंडीशन में छाती के अंदर में दर्द थोड़ा ज्यादा बना रहेगा। ये चीज आप नोट करिएगा। अगर लेटते हैं तो लेटने के बाद में दर्द ज्यादा बना रहेगा, और अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं तो खड़े रहने के बाद में सांस लेते टाइम पे दर्द थोड़ा सा महसूस होगा। ये दोनों कंडीशन इस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों के दोनों सिम्टम नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत आपका चेकअप करवाना चाहिए, आपके लंग्स के अंदर में पानी इकट्ठा हो गया है। अब दोस्तों सिम्टम नंबर 10 की यहाँ पे हम बात करते हैं कि खांसी के साथ साथ में बहुत ज्यादा बलगम निकलना, खांसी के साथ में बलगम का आना, यानी गाढ़ा गाढ़ा बलगम निकलना। जैसे किसी की खांसी जब बिगड़ जाती है ना, खांसी बिगड़ जाती है या फिर छाती के अंदर में, लंग्स के अंदर में बलगम जम जाता है, चिपक जाता है, और जब कोई ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लेते हैं जिससे वो बलगम उखड़ता है, फटता है, उसके बाद में खांसी के थ्रू जब वो बाहर निकलता है तो गट्ठे के रूप में बाहर निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल। तो ठीक ऐसे ही अगर आपकी खांसी के साथ में बलगम आपको निकल रहा है तो आपको तुरंत चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अब दोस्तों सिम्टम नंबर 11 की हम बात करते हैं कि शरीर के अंदर में हमेशा बहुत ज्यादा थकान बनी रहेगी, बहुत ज्यादा टायर्डनेस आप महसूस करेंगे। आपने भले कोई भी काम नहीं किया है, काम करने के बाद सबको थकान होती है, लेकिन बिना काम किए अगर आपको थकान हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर टूटन महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, तो इसका मतलब आपके फेफड़े में पानी भर गया है, आपको तुरंत चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अब दोस्तों सिम्टम नंबर 12 की बात करते हैं। सिम्टम नंबर 12 क्या है कि आपके छाती के अंदर में हमेशा जकड़न बनी रहेगी। ऐसा लगेगा कि छाती को पूरा जकड़ लिया है किसी ने, समझ रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे आप। तो अगर ये सिम्टम है तो आपको तुरंत प्रभाव से इसका चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अब सिम्टम नंबर 13 की हम बात करते हैं कि पैरों के अंदर में या फिर हमारे जोड़ घुटनों के अंदर में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। जब व्यक्ति को पल्मोनरी एडिमा की प्रॉब्लम होती है, यानी लंग्स के अंदर में पानी भरता है, तो पैरों के अंदर स्पेशली नीचे की तरफ में, टखने की तरफ में, वहां पे उस वाले हिस्से में सूजन आ जाती है व्यक्तियों को। तो ऐसा अगर सिम्टम है तो आपको तुरंत इसका चेकअप जरूर करवाना चाहिए। इसका अब दोस्तों सिम्टम नंबर 14 की हम बात करते हैं। व्यक्ति को हल्का हल्का बुखार हमेशा बना रहेगा, और ये बुखार दोस्तों कंटिन्यू बना रहेगा आपकी बॉडी के अंदर में। जैसे कभी कभार शाम के टाइम पे ज्यादा हो जाता है, दिन के टाइम पे थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो शाम के टाइम पे अगर आपको फीवर कई दिनों से कंटिन्यू बना हुआ है तो आपको तुरंत इसका चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अब सबसे लास्ट में हम सिम्टम नंबर 15 की बात करते हैं। दोस्तों जब हमारी छाती के अंदर में पानी भर जाता है, लंग्स के अंदर में पानी भर जाता है, तो ऐसे में शरीर का वेट भी, स्वेलिंग भी हो जाती है शरीर के अंदर में, और ऐसे में बॉडी का वेट भी बढ़ना चालू हो जाता है, एक्स्ट्रा वेट हो जाता है। तो अगर आपका वेट भी गेन हो रहा है बिना कुछ करे, बिना कुछ खाए पिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये उसी का सिम्टम है जिसकी मैंने यहाँ पे बात करी है। तो दोस्तों ये मैंने टोटल ओवरऑल 15 सिम्टम बताए हैं। 15 से ज्यादा और कोई सिम्टम होता नहीं है। अगर 15 सिम्टम आपको अपनी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 15 अगर नहीं दिखते हैं, या 8 या 7 सिम्टम अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पल्मोनरी एडिमा यानी लंग्स के अंदर में पानी भरना चालू हो गया या फिर भर चुका है। ये दोनों कंडीशन कोई भी हो सकती है। तो आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आपको क्या लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ट्रीटमेंट इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया है, यहां पे भी मैं अगेन बता देता हूं। देखिए आपको 15 ml फ्रेश तुलसी का जूस, इससे बढ़िया पूरे संसार की मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरे संसार में इससे बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने पता नहीं कितने हजारों लोगों को मैंने खुद ये बताया है, रिकमेंड किया है, और सबकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। ये आप वीडियो के कमेंट में भी जाके देख सकते हैं, मैंने कितने सारे लोगों की हेल्प की है बिना कोई पैसा लिए। कोई पैसा मैंने नहीं लिया है, फ्री में कंसल्टेशन देता हूं, फ्री। बाकी लोग 1000 500 रुपए ले लेते हैं, मैं फ्री में देता हूं भैया, कोई चार्ज नहीं करता। तो आइए बात करते हैं इसकी रेमेडी के बारे में। आपने 10 से 15 ml तुलसी का ताजा जूस निकालना, ताजा पत्तों का जूस निकालिए, और सुबह खाली पेट
इसको 20 दिन तक लगातार लीजिए। 20 दिन बाद आप अपना चेकअप करवाइएगा, आपको बिल्कुल रिजल्ट एकदम नेगेटिव मिलेगा। छाती की जकड़न भी खत्म होगी, खांसी भी खत्म होगी, बलगम आना वो भी खत्म होगा, शरीर की थकान भी दूर होगी, बुखार भी दूर होगा। इसके अलावा वजन बढ़ रहा है वो भी धीरे धीरे कम होगा, और छाती का पानी बिल्कुल गारंटीड 100% रूप से सुखाता है। ये बाहर नहीं निकालता, ये सुखा देता है, और ऐसा सुखाता है कि दोबारा कभी बनता नहीं है। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें, इस मेरे फॉर्मूले को जरूर आप ट्राई करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कुछ परहेज भी इसमें करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, परहेज आपको करना पड़ेगा सारी की सारी ठंडी चीजों का, सारी की सारी डेयरी प्रोडक्ट्स का, सारी की सारी फ्रिज में रखी हुई चीजों का। ठंडे फल हो, ठंडा कोई भी और दूसरा आइटम है, या फिर आइसक्रीम का सेवन नहीं करना, दूध दही का सेवन नहीं करना, लस्सी का, केले का सेवन नहीं करना। इसके अलावा जो भी चीजें कफ बनाती हैं, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, कोई भी मोटी दाल जैसे राजमा है, छोला है, ऐसी चीजें, या फिर उड़द की जो काली दाल होती है, दाल मखनी वाली जिसको बोलते हैं, तो ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें छाती के अंदर में कफ बनाती है, यानी बॉडी के अंदर में कफ बनाती है। और अगर पहले से ही आपको कफ की प्रॉब्लम है, छाती के अंदर दर्द की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो आपको इन चीजों का सेवन भूल के भी नहीं करना चाहिए, आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई धुएं वाला नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। लिकर का सेवन करते हैं, दारू का सेवन करते हैं, तो दारू का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इन टिप्स को फॉलो करके और जो उपचार मैंने बताया उसको फॉलो करके आप अपनी इस बीमारी को मात्र 20 दिन के अंदर परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करके जाइएगा प्लीज। आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जानकारी को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी मेहनत करके आपके बीच में अच्छी अच्छी जानकारियां लेके आता हूं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।